अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर 42 से मैं हूँ आपकी होस्ट फराह इकबाल। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशली हम आज उस इशू पे बात करने वाले हैं जिसका अमूमन हर लोग जो है शिकार है, स्ट्रेस के शिकार है। साइकोलॉजिकल इशू बहुत ज्यादा जो है आजकल होने को है कि आज हम आपकी जिससे मुलाकात करवाने जा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो है इश्यूज उन पे बात करते हैं और लोगों को दोबारा जो है बेहतरीन और अमन वाली जिंदगी की तरफ गामजन करते हैं। वेलकम करते हैं अपने आज के गेस्ट को, जनाब राव असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने हमारे प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि अमूमन आप जानते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है स्ट्रेस का शिकार है। छोटी सी बात पे स्ट्रेस हो जाता है, हमें नहीं पता चलता, हम उसको अपनी जहनों पे इतना सवार कर लेते हैं कि जैसे पता नहीं क्या चीज हो गई है। तो मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये है फरा कि जो स्ट्रेस है, जब माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है तो वो स्ट्रेस में ही आता है, वो एंजाइटी में, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में ही होता है वो। अब होता ही है कि जब हम उसको आम जिंदगी के अंदर, जब हम उनको अच्छे कपड़े पहना देते हैं, ठीक कर देते हैं, उसको गर्म पानी से नहला देते हैं, तो वो आराम से चुप होके खामोशी से सो जाता है। इसी तरह से हमारा इंसान जो है वो जितने भी इस वक्त 65 अरब इंसान जो दुनिया से जा चुके हैं और 8 अरब इंसान जो इस वक्त मौजूद हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास स्ट्रेस नहीं है। सवाल असल में ये है कि क्या मुझे स्ट्रेस को मैनेज करना आता है? स्ट्रेस को भी मैनेज करते हैं? जी जी, स्ट्रेस को मैनेज करना ही तो काम है। स्ट्रेस को सबसे पहली बात तो ये है कि जहां पे भी आप हैं, आप सबसे पहले पानी पिए और उसके बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। मतलब अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आप स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक गिलास पानी पिए। पानी पिए। दूसरा ये है कि आप उस जो सिचुएशन है जिसकी वजह से आपको आ रहा है, उससे आप थोड़ा सा दूर हो जाए उस स्ट्रेस से। आप बोल रहे हैं कि हमें पानी पी लेना चाहिए, डायरेक्शन चेंज कर देनी चाहिए। तो बाजू का ऐसा होता है कि हमें किसी, अगर कॉमन बात कर रही हूँ कि किसी बंदे पे गुस्सा आ रहे हैं, किसी चीज के से गुस्सा आ रहा है, तो हम कहते हैं कि तोड़ फोड़ कर दी जाए या उससे अच्छी खासी लड़ाई की जाए, ठीक है, हम कहते हैं हमारा स्ट्रेस दूर हो जाएगा। तो किस तरह से हम उस स्ट्रेस से बाहर निकल के अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं? हाँ, उसका तरीका सबसे पहले है कि इसको लेट इट गो करो कि अच्छा, मैं इस मसले को जो इनके साथ आ गया है, जो मेरा जो कपल है, जो मेरा बेटर हाफ है, या मेरी फैमिली का कोई शख्स है, या आपका कोलीग है कोई, तो अगर उससे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो आप उसको अपने माइंड में कहो मैं इसको लेट इट गो करता हूं, मैं कुछ देर के लिए इसको पोस्टपोन करता हूं। अगर फर्ज करें कि आप उसको पोस्टपोन करते हैं तो आपके मूड्स चेंज हो जाते हैं। इसलिए कहा गया ना कि आप अपने जो फैमिली के लोग होते हैं, अपने जो रिश्ते होते हैं, उनके साथ कभी भी उल्टी सीधी बात ना करो। इसलिए ना करो क्योंकि आपके जो रिश्ते यही रहते हैं जबकि आपके मूड चेंज हो जाते हैं। ऐसे ही है, मतलब आप वही सही बात हो गई। अच्छा, स्ट्रेस जो है ऑब्वियसली हमें बाजूकात कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस का मतलब छोटी छोटी चीज से स्ट्रेस लेना स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको मतलब अपनी जिंदगी से खत्म किस तरह से कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज करना तो हो गया, लेकिन इसको अगर खत्म करना चाहे हम लोग बिल्कुल अपनी जिंदगी से, तो वो किस तरह से? अच्छा, उसका सबसे पहले तो है कि इसके लिए योगा की बहुत सी वो है, माइंड साइंसेस की बहुत सी जो टेक्निक्स हैं। मसलन एक टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले लंबा सांस लें, क्योंकि गुस्से की हालत में, स्ट्रेस की हालत में जो हमारे ब्रेन को जो है वो ऑक्सीजन कम मिल रही होती है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी की ऑक्सीजन पूरी करें। जैसे आप लंबे सिग लेंगे और आपकी ब्रेन को ज्यादा मिलेगा, तो उसके अंदर जो वैक्यूम है वो खत्म हो जाता है। जो वैक्यूम होता है वो खत्म हो जाता है, स्ट्रेस आस्ता आस्ता रिलीज होना शुरू होता है। अच्छा, स्ट्रेस से होता है क्या? जब हमें स्ट्रेस आता है तो ये स्ट्रेस हमें या गुस्सा हमें दो चीजों के लिए तैयार करता है। या कहता है वो कि आप फाइट करें या फ्लाइट करें, या आप लड़े उससे या भाग जाए। तो ये दोनों के लिए मुझे चाहिए होता है ये गुस्सा। अब गुस्से के अंदर क्योंकि पावर होती है, तो गुस्से की पावर को हम जो है वो नेगेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर गुस्से की हालत में इंसान मौजूद रहे तो गुस्सा पॉजिटिव होता है। गुस्सा पॉजिटिव होता है। अगर गुस्से की हालत में मैं मौजूद हूं तो गुस्सा पॉजिटिव। देखिए, कोई अगर आदमी कहता है ना कि मुझे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा कैसे नहीं आएगा? गुस्सा तो आना है, क्योंकि इंसान की जो फॉर्मुलेशन है, जो उसकी बनावट है, उसके अंदर गुस्सा मौजूद है। ये पावर है, एक एनर्जी है। लेकिन देखना यह है कि मैं उस एनर्जी को पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहा हूं या नेगेटिव। अच्छा, स्ट्रेस के ऑब्वियसली बहुत सारे वजूहात हैं। एक, हम अभी करंटली अगर सिचुएशन को देखा जाए तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो सारे खत्म हो चुके हैं, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है। तो एक पर्सन ही पूरी की पूरी फैमिली जो है वो स्ट्रेस का शिकार हुई है, तो वो अपने को किस तरह स्ट्रेस से बाहर निकाल सकते हैं? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना से, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि 35 लाख लोग जो है दुनिया से जा चुके हैं और 5 करोड़ लोग जो इफेक्टिव इस वक्त है। इससे मुराद ये है कि ये दुनिया के ऊपर एक नई जो है ना
ये एक वबा आई, अब मुझे उसके साथ क्या मुझे जीना आ गया है? तो मुझे तो जीना नहीं आता। तो सबसे पहले हमें इस दुनिया के लोगों को ये बताना है कि आपने एक नए तरीके के साथ जीना है। अच्छा, उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, हमारे अंदर इकोनॉमिकल सिचुएशन भी हमारी वैसी नहीं रहेगी, हमारी जो फिजिक है वो भी ऐसी नहीं रहेगी, और हमारी साइकोलॉजिकल और साइकोसोमैटिकल चीजें भी ऐसी नहीं रहेंगी। तो उसके साथ हमें लोगों को, हुकूमत को चाहिए कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं और जो साइकोपैथोलॉजिस्ट हैं, वो लोगों को गाइड करें। और दूसरी बात है कि हमारे मुआशरे के अंदर कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पहले होते थे, वो बाबे, जैसे बाबा अशफाक साहब थे और वासिफ अली वासिफ साहब थे, बानो आपा थी, याया साहब हैं, अब्दुल रहमान साहब एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो इन लोगों की बेसिकली हमें जरूरत है ताकि हमें वो बताएं कि जिंदगी क्या है। तो ये जो अब जाहिर है कि हमें एक नई चीज के साथ नए तरीके से जीना पड़ेगा, और उसका तरीका यही है कि हमें योगा की एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, और खासकर जो मजहब की चीजें हैं, रिचुअल्स हमारे हैं, नमाज है जैसे, हाँ, इनकी तरफ हमें जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें जो है तहज्जुद गुजारी करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए। तो हमें अपने जो बिलीव्स हैं हमारे हैं, हमारे जो फेथ है, उनके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और हमें बेहतर करना पड़ेगा अपने आप। मतलब अगर इंसान मायूसी की तरफ जाता है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस का ज्यादा शिकार हो जाता है। अगर मायूसी को निकाल देगा, होप की पकड़े रखेगा दामन, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस का शिकार नहीं होगा। उसमें जो सबसे अहम चीज है ना, वो तो हमारा फेथ है जो हमारे अंदर है। मेरे एक दोस्त हैं, तो वो खुदा में ईमान नहीं रखते थे, तो मैं एक दिन गया उनके पास मिलने के लिए, वो किसी हॉस्पिटलाइज थे। तो जब मैं उनके पास गया तो मैंने देखा कि उनके पास सब कुछ था, लेकिन वो मुझे कहने लगे कि राव साहब मैं पता नहीं ठीक होऊंगा कि नहीं। मैं क्यों? तो कहते हैं असल में आपकी खूबी है कि आपके पास खुदा है, मेरी खूबी है कि मेरे पास खुदा नहीं है। तो अब खुदा क्या करता है? होप देता है आपको। मजहब क्या देता है? होप देता है। तो अगर आपके पास होप मौजूद है तो आप कभी भी मायूस नहीं होंगे, लिस्टलेस नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि जब मुझे पता है कि मुझे पैदा करने वाला और मेरा क्रिएटर अल्लाह है, तो ये कैसे मुमकिन है? मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं इंडिया में था कुछ दिन पहले, तो मैं भी कोई रोटी पानी की बात कर रहा था और मैं स्ट्रेस में था किसी बात पे। तो मुझे एक बड़ी सी बात की, वहां के प्रोफेसर हमेश थे, उसने कहा कि राव साहब जो इतनी खूबसूरत चोंच देता है क्या दाना नहीं देगा? तो बुनियादी तौर पर तो ये है कि जो अल्लाह हमें इतना खूबसूरत जिस्म दे सकता है, तो क्या अल्लाह हमें खाना नहीं देगा? और क्या अगर मुझे दे रहा तो क्या मेरे बच्चों को नहीं देगा, मेरी फैमिली को नहीं देगा? तो ये बेसिकली हमारा फेथ थोड़ा सा ठीक हो जाए तो हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। एक और चीज बड़ी अहम है, वो ये है कि क्या स्ट्रेस जब मुझे आता है तो क्या मैं अपने मजहब और दीन के साथ जुड़ा रहता हूँ? क्या मैं अपने अंदर से कुछ तलाश करता हूँ? जैसे बुल्ले शाह कहता है कि उवासी है सुख मंदरदा जिन्हें खोजे अपने अंदर दा। कि ये जो चीजें हैं, जो रिज़्क का मामला, ये तो मेरा है पांव से लेके और सर के बालों तक का मामला। जो इसके अंदर जो शख्स बैठा हुआ है, क्या वो मुतमिन है? तो उसको मुतमिन करना बहुत जरूरी है। अभी आपने बोला कि हमारे अंदर एक इंसान बैठा है, उसको मुतमिन करना जरूरी है, तो मैं यही आपसे सवाल करूंगी कि जैसे हम लोग नजर आते हैं कि एज इट इज एक्चुअली हम लोग ऐसे ही हैं? नहीं, ऐसे नहीं है, क्योंकि इंसान जो है वो चार चीजों का मजमूआ है। सबसे पहले उसकी रूह है, फिर उसका माइंड है, फिर उसका जिस्म है, फिर उसकी फीलिंग्स हैं, जिसे हम इमोशंस भी कहते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के इंसान बनता है। अगर हम एक चीज पे काम करें, जिस्म के ऊपर काम कर रहे हैं, मतलब खाना हमारे जिस्म के लिए, लेकिन ये क्या ब्रेन के, क्या माइंड के लिए भी है? नहीं, खाना माइंड के लिए नहीं है। खाना हो सकता है कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत जो है वो करके मेरे अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ खास किस्म के केमिकल्स पैदा हों जो मुझे इस तरफ लेके आए। दूसरी बात है कि जो मैं मजहब के साथ रहता हूँ, दीन के साथ रहता हूँ, जो मैं बाबाइज्म के साथ रहता हूं, तो ये मेरी बेसिकली रूहानी हिस्से की तरफ काम है। दूसरा, मैं इस कायनात के ऊपर जितने रिश्ते बनाता हूं, माँ से लेके, जो माँ के पेट से रिश्ता मेरा माँ के साथ बनता है, और कब्र के पेट तक जो दुनिया के साथ मेरे रिश्ते बनते हैं, वो सारे इमोशन के साथ हैं जुड़े हुए। और इसी तरह से एक फिजिक्स है मेरी, जो मेरा जिस्म बना हुआ है, और इसी तरह से मेरी फीलिंग्स हैं। ये सारा कुछ मिला करके एक इंसान बनता है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ जिस्म की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, जबकि हमें पूरे इंसान को पूरे का पूरा लेना है। मैं एक मिसाल और देना हूं आपको। जानवर से हमें जुदा एक और चीज भी करती है, वो हमारी एस्थेटिक सेंस है। कि ये जो फूल है, पत्ते हैं, जो किताबों के कलर्स हैं, ये हमने कलर्स पहने हुए हैं, इसका ताल्लुक बेसिकली हमारी एस्थेटिक सेंस से है, इससे जमालियात से है।
तो ये जानवर का नहीं मामला। जानवर तो जिस आपने देखा होगा भैंसे जो हैं अपने ही गंदगी के ऊपर बैठी होती हैं, हम तो नहीं कर सकते ऐसा। तो ये हिस्से जमालियात भी हमारे अंदर मौजूद है। तो ये सारी चीजें मिलकर एक इंसान बनता है। अच्छा, क्या नाम है, स्ट्रेस की एक सबसे बड़ी वजह भी ये भी होती है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपना वक्त को किस तरह से यूटिलाइज करे, किस तरह से मैनेज करे, क्योंकि बाजू का काम ज्यादा होता है, टाइम कम होता है, वो मैनेज नहीं कर पाते, और जब एक काम ठीक हो जाए दूसरी तरफ से रिफ्यूज हो जाता है या वो टाइम नहीं दे पा रहे होते, तो वो भी आपके स्ट्रेस में ऑब्वियसली शुमार हो जाता है। तो टाइम को, वक्त को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? अच्छा, ये जो टाइम का मामला है, इंसान ने खुद ही बनाया वक्त, ये कहीं से बना बनाया हमें नहीं मिलता। मसलन मैं आपसे पूछूं कि मिनट किसने बनाए, तो आप कहेंगे हमने बनाए। घंटे किसने बनाए, सेकंड किसने बनाए, माइक्रो सेकंड किसने बनाए, किलकेरिया सेकंड किसने बनाए, नैनो सेकंड किसने बनाए, तो इंसान ने बनाए हैं। और खुद ही फिर वक्त का गुलाम बन जाता है। होता ही है कि आप देखें ना, गौर करें कि जो वजीर आजम है, जो सदर पाकिस्तान है, या हमारे जो बड़े जो 22वीं स्केल के लोग हैं, उनके पास भी उतना ही वक्त है। बिल गेट के पास भी उतना ही वक्त है जितना आपके पास, मेरे पास, और इस कमरे में जो इस ऑफिस में काम करने वाले एक पियोन के पास भी है। अब देखना यह है कि मैंने उस वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, अगर मुझे व्यूअर्स देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, कि अगर मैं 1 घंटे के 5 मिनट पहले निकाल लूं और उसमें मैं ये सोच लूं कि ये घंटा मैंने कैसे गुजारना है, 55 मिनट, और जब मैं 55 मिनट के बाद फिर अगला घंटा शुरू करूं, तो उसको भी मैं 5 मिनट के लिए पहले उसको मैनेज करूं, उसकी एक तरतीब बनाऊं कि मैंने इस वक्त को इस्तेमाल कैसे करना है। आप यकीन कीजिएगा कि आपके 24 घंटे ऐसे लगेंगे जैसे आपने 24 साल गुजारे हैं। क्योंकि हमें तो टाइम मैनेज करना ही नहीं आता, हमें किसी ने बताया ही नहीं है टाइम मैनेज कर। अब मैं किसी बच्चे से पूछें आप जा करके कि जी आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, उसको नहीं पता। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल के साथ जुड़ा हुआ, वो क्या देख रहा है उसको नहीं पता। क्योंकि हमारे पास एक अहम चीज अंदर है, वो लस्ट है। हमें मजा आता है किसी चीज का। अब वो जो मजा आता है उसके अंदर हम अपने टाइम को किल कर रहे होते हैं, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, और उससे हमारी कोई पर्सनैलिटी नहीं बन रही। ऐसे ही है। हमें तो ऐसे चाहिए कि किताब रखे अपने सामने और किताब को पढ़ें और किताब को फिर अजबर करें, फिर उसके बाद जो इसके अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर अमल करें, तो फिर हमारी जिंदगी बेहतर गुजरेगी, टाइम की मैनेज कर सकेंगे हम उसको। अच्छा, अभी अपनी किताब की बात की तो एक सवाल मोस्टली जो हमारे स्टूडेंट्स को और बहुत सारे जो है बच्चे हैं उनको फेस करना पड़ता है कि ज्यादातर हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे बच्चे हैं, वो पढ़ के स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। मतलब एग्जाम्स हैं, सारी रात पढ़ते रहेंगे, सारा दिन पढ़ते रहेंगे, और वो मतलब जब एग्जाम आने का टाइम होता है ना, वो इतना स्ट्रेसली हुए होते हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि बेसिकली उन्होंने याद की है कि उनको एक्चुअली याद है भी है कि नहीं। तो ये क्या चीज हो जाती है हमारे स्टूडेंट्स के? अच्छा, ये क्योंकि मेरी बेटी डॉक्टर है और बेटा बैरिस्टर है, तो ये हमारे लिए तो ये घर के अंदर आम सी बात रहती है। एजुअली हर घर की बात नहीं, हर घर की बात है। तो मैंने उनको कैसे मैनेज किया, उसका आसान सा तरीका मैंने जो किया वो ये किया कि अपने जो बच्चों को ये कहा कि जी आपने अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा जो है ना स्पेंड करना है आपने, तो आप किताब पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें। अच्छा, उसको स्ट्रेस से कैसे बचना है? जो आपका एग्जामोफोबिया होता है या आपका जो स्टडी फोबिया होता है, इसको आपने किस तरह से हल करना है? तो उसका आसान सा तरीका तो ये है कि इसको कहते हैं 20 ज़रबे 20 इक्वल टू 400। वो क्या है कि आप 20 मिनट पढ़ें और 20 सेकंड के लिए अपनी डायरेक्शन को चेंज करें और 400 फीट के फासले तक देखें, तो आपका वो जो स्ट्रेस होता है वो मैनेज होना शुरू हो जाता है। और ये करके देखें जरा। मसलन फर्ज करें, एक मिसाल दे रहा हूं कि आप कोई काम कर रही हैं, काम करते हुए आपने जो 20 मिनट आपने काम किया, तो आपने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज करके तो आपने खिड़की से बाहर देखना है 20 सेकंड के लिए 400 फुट दूर तक। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक लम्हे के लिए भी स्ट्रेस आएगा, जो आपका स्टडी स्टेप होता है, जो आपको जो एंजाइटी होती है, डिप्रेशन आता है ना, खासकर जो आपका स्टडी का होता है, वो आपका रिमूव हो जाएगा। ये तो स्टडी का हो गया। और एक सवाल के अमूमन हम लोग जो काम कर रहे होते हैं, मतलब डेली वही काम की रूटीन, वही टाइम पीरियड गुजारना, सेम एज इट इज आप वर्क कर रहे होते हैं, तो बाज़ इंसान उससे भी स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। हाँ। तो उससे अपने को किस तरह से रिलीफ दिया जा सकता है? हाँ, उसके लिए तो देखें, आपको हर सूरत में अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। आप चाहे किसी एक्सपो सेंटर में जाएं या किसी भी जगह, उस माहौल को थोड़ा छोड़ें।
आप किसी होटल के अंदर जा सकते हैं, कहीं चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं। मतलब आउटसाइड आपको जाना जरूरी है, माइंड की रिलैक्सेशन होना जरूरी है। नहीं, बेसिकली होता क्या है कि आपको बोरिंग क्या कर रही है, बोरिंग क्या कौन सी चीज कर रही है, तो आपको बोरिंग कर रही है ये जो सिचुएशन होती है, ये जो आपकी दीवारें होती हैं, ये जो आपका माहौल होता है, मतलब आपका काम आपको बोर कर देता है, आपको बोर करता है। जब आप बोर करता है तो आपको उसको छोड़ना, उस जगह को, वो आपका जो स्टेशन है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। वो किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा रोजाना घर क्यों जाते हो? कहते जी सुबह काम पे आना होता है। तो काम पे क्यों जाते हो? क्योंकि सुबह को और शाम को घर जाना होता है। तो ये बुनियादी तौर पे हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत ही खूबसूरत हमें जो है मैसेज मिले लाइफ को गुजारने के स्ट्रेस के। ऑब्वियसली स्ट्रेस आजकल जो है ना मेन इशू है, टॉप 10 पे हम जो फर्स्ट लिस्ट बोलेंगे ना पॉइंट हमारा वो स्ट्रेस का होगा, क्योंकि हर बंदा जो है वो स्ट्रेस का शिकार है। उसको समझ नहीं आ रही होती कि बेसिकली वो स्ट्रेस का शिकार है क्यों, तो हमें वो पॉइंट नहीं, वो ऑथेंटिक वे नहीं मिल रहा होता। लेकिन आज से हमारे व्यूअर्स को ऑब्वियसली बहुत सारा जो है स्ट्रेस दूर करने के बहुत सारे वे मिल रहे होंगे। ऑफिस जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं उनको भी पता चल गया होगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स बच्चे किताबें पढ़ पढ़ के एग्जाम्स के तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी पता चल गया होगा कि किस तरह से अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, दोबारा अपनी स्टडी की तरफ कम बैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा जो है हमारे लोगों को मैसेज दिया, अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अठानी के बाद।